ताजा खबर बिहार कटिहार से। भारतीय इतिहास को भाजपा व्हाट्सएप पर फेक हिस्ट्री से मिटाना चाहती है। अब खबर विस्तार से। कटिहार नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 स्थित गौशाला में राज्यव्यापी पंचायत स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने यह बात कही। आरएसएस भाजपा अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय इतिहास जो विश्वव्यापी एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रमाणित, उसे साजिश के तहत मिटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा आरएसएस का आईटी सेल सोशल मीडिया के द्वारा झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। किताब अखबार की दुनिया से दूर होती जा रही युवा पीढ़ी को मोबाइल पर व्हाट्सएप हिस्ट्री भेजा जा रहा है जो तथ्यहीन है। ये सब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे महापुरुषों की कृतियों को मिटाकर गांधी की जगह गोसे और अंबेडकर की जगह मनु को परोसने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत आसानी से धर्म के नाम पर आम आदमी की जरूरत की चीजों से ध्यान बांटा जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत की जगह 500 साल पुरानी मुगल शासन को कुरेने के पीछे फूट डालो राज करो की नीति है। परिचर्चा में लोगों को संबोधित करते हुए कुणाल ने कहा कि आसन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया, बिरसा मुंडा, जेपी कर्पूरी ठाकुर को मानने वाली शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगी। इस अवसर पर जिला प्रधान महासचिव विनोद साह एवं जिला सचिव विनोद सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि रोजगार, महंगाई, किसानों की आय के सवाल पर मोदी सरकार चुप है। कटिहार में आरबीएचएम जूट मिल को मोदी सरकार ने ही बंद कर 1000 लोगों में रोजगार कर दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता चंदन राम ने किया, जबकि संचालन रंजित सिंह ने किया। अंबेडकर परिचर्चा में मुख्य रूप से दीपक, रजत, राजेश सिंह कुशवाहा, मुन्ना, राम रुबेल, विजय राम, छोटू रामचंदन, रजत कैलाश, राम सचिन पासवान, अमन पासवान, अभिषेक पासवान, पप्पू यादव, गोपाल सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। बिहार कटिहार से जगन्नाथ दास की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। राजद लगातार गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचकर अंबेडकर जी की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके चिन्हों पर चलने का आह्वान कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, आज देश के अंदर में संविधान पर संकट मंडरा रहा है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लागू कर दिया जिससे देश तबाही की ओर जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, देश में दंगा फसाद, देश को खंड खंड करने पर तुली हुई है ये भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से हमारे जो गैर भाजपा की सरकार और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी इस देश को 562 रियासतों को संघर्ष करके जोड़ करके संघ व्यवस्था किया और आज पूरे दुनिया में भारत का एक स्थान है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है। तो ये गैर भाजपा के शासन में हुआ ये शक्तिशाली कंट्री बना और आज इस देश को खंड खंड करने पर तुली हुई है ये सरकार। चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि 3 कृषि कानून के खिलाफ जब पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया तो उस वक्त भाजपा ने उन्हें खालिस्तानी कहा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा साजिश करके जानबूझ करके फेक हिस्ट्री व्हाट्सएप पर नौजवानों को दे करके और एक मुसलमानों के खिलाफ में एक माहौल क्रिएट किया। मुसलमानों पर प्रतीकात्मक नारा देकर मुसलमानों के खिलाफ उनको उकसा करके हिंदू मुसलमान किया। नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी समाज को टारगेट करके वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के में जो मणिपुर का जो इलाका है और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में वहाँ पर भी देश को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही विज़न है कि इस देश में मनुस्मृति मनुवादी विचारधारा को फिर से लाएं। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया था उस संविधान को ख़त्म करें, मनुस्मृति को लागू करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस है वो उसकी जो आप बायलॉज को पढ़िए, उसके जो संविधान है उसको पढ़िए, उसमें एक खास जाति के लोग ही उसका अध्यक्ष संचालक होता है। आरएसएस का जो कार्य करने का जो नियमावली है उसमें महिलाओं को कोई जगह नहीं दिया गया, जिस तरह मनुस्मृति में कोई जगह नहीं था। और जिस तरह से आरएसएस में आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज का कोई जगह नहीं है, सर संचालक नहीं बन सकता है, वो मनुस्मृति में भी था। तो इस बात का द्योतक है
कि भाजपा कौन है। भाजपा आरएसएस का संगठन है, राजनीतिक संगठन है, और आरएसएस भाजपा का मातृ संगठन है। तो ये संगठन देश में ये जो साधु संतों के माध्यम से जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आज स्थिति इतना खराब हो गया इस देश के अंदर में कि लोग बीमार हैं तो मेडिकल में नहीं जा कर के मंदिर में जाने को तैयार हो रहे हैं।